मान लीजिए आपके सामने नीट का एग्जामिनर एक सवाल फेंकता है, सवाल क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड। बच्चा दिमाग से ब्लैंक हो जाएगा। हो सकता है ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएं और आप तुरंत क्या हो जाए, ब्लैंक। अब सबसे पहली चीज सुनिए कि सर ये प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं। बेटा मैं सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट कर दूंगा, बस ढंग से सुनते जाओ, ठीक है। क्या क्या सवाल बन सकते हैं, कैसे कैसे ऑप्शंस में बनेंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट 3 घंटे के अंदर। चलिए, अगर हम बात करें प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, तो प्राइमरी स्टैंडर्ड लैब में यूज होने वाले ऐसे रिएजेंट को कहा जाता है, लैब में यूज होने वाले ऐसे रिएजेंट, कैसे रिएजेंट, ऐसे रिएजेंट, कैसे रिएजेंट, ऐसे रिएजेंट जो इजीली डिकंपोज नहीं होते, जो इजीली किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, जो इजीली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। क्या बोला मैंने? प्राइमरी स्टैंडर्ड लैब के अंदर यूज होने वाले ऐसे रिएजेंट को कहा जाता है जो इजीली डिकंपोज नहीं होते, जो इजीली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, जो इजीली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करते। अब पता चला कि आप मार्केट गए और आपने केमिकल स्टोर पे जाके कहा कि भैया एक काम करो, 1 किलो प्राइमरी स्टैंडर्ड दे दो, और पता चला छत पे ले आके उसको रखा और थोड़ी देर बाद वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके वेपराइज होके उड़ गया। अब वो प्राइमरी स्टैंडर्ड कभी नहीं होगा। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं? लैब में यूज होने वाले ऐसे रिएजेंट जो इजीली डिकंपोज नहीं होते हैं, जो इजीली किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, जो इजीली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। मैंने क्या बोला? प्राइमरी स्टैंडर्ड लैब में यूज होने वाले नोट्स नहीं बनाना है, बस सुनते जाओ, रफ कॉपी बस ले लो थोड़ा बहुत वो करने के लिए। लैब में यूज होने वाले ऐसे रिएजेंट जो इजीली डिकंपोज नहीं होते, जल्दी से टूटते नहीं है। पहली चीज, जो इजीली मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करते, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, जो इजीली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, हैं। इन्हें ही हम क्या बोलते हैं बेटा? इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड लैब में यूज होने वाले ऐसे रिएजेंट जो इजीली डिकंपोज नहीं होते हैं, जो इजीली मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, जो किसी के साथ जल्दी रिएक्शन नहीं शो करते हैं। अब जरा गौर से सुनना, सर इनमें से कौन सा एग्जाम्पल होगा? बेटा देखो, एनसीईआरटी माता रानी हमारी क्या कहती है? एनसीईआरटी माता रानी कहती है कि KMnO4 को अगर आप हल्का सा भी हीट करोगे तो ये क्या करेगा? ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। अब आप, मैंने क्या बोला? जो इजीली डिकंपोज ना हो उसे प्राइमरी स्टैंडर्ड कहा जाएगा, जो इजीली डिकंपोज ना हो। तो आप मुझे सोच के बताइए, क्या पहला ऑप्शन हो सकता है क्या? अगर मैं इसको हल्का सा भी हीट करता हूं तो ये MnO2 प्लस किस में टूट जाता है बेटा? अगर हम बात करते हैं MnO2 प्लस O2 में टूट जाता है। आप मुझे बताइए, क्या इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड बोल सकते हैं? तो जवाब है नहीं सर, इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं कहेंगे। अगला सवाल, Na2Cr2O7 एंड K2Cr2O7। इस सवाल के अंदर भी एक सवाल है। अब दूसरा सवाल सुनो, पहले वो समझने की कोशिश करो। मान लो मैं तुमसे ये पूछूं कि एक बात बताओ बेटा, Na2Cr2O7 और K2Cr2O7 में सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? मॉइस्चर को जल्दी एब्जॉर्ब कौन करेगा? तो सुनना जरा गौर से, अगर मैं आपसे पूछूं दोनों में सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, दोनों में से सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, तो सर हमें कैसे पता चलेगा सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है? बेटा जी आपको बताता हूं, यहां पे सुनना बेटा, यहां पे ढंग से सुनना। अगर मैं आपसे बात करता हूं, देखो एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं रूल ऑफ लैटिस इफेक्ट। क्या कहते हैं? रूल ऑफ लैटिस इफेक्ट। सारा क्वेश्चन से ही कंसेप्ट पढ़ा दूंगा, ढंग से बस सुनो। यहां पे अगर मैं बात करता हूं, जरा गौर से देखिए, यहां पे अगर हम बात करते हैं रूल ऑफ लैटिस इफेक्ट, किसकी बात करते हैं? रूल ऑफ लैटिस इफेक्ट क्या कहता है? सुनना, यह कहता है कि बड़ा केटायन बड़े एनायन के साथ अच्छा लैटिस बनाता है। बड़ा केटायन बड़े एनायन के साथ अच्छा लैटिस बनाता है। बड़ा केटायन बड़े एनायन के साथ अच्छा लैटिस बनाता है। बड़ा केटायन बड़े एनायन के साथ अच्छा लैटिस बनाता है। क्या बनाता है? अच्छा लैटिस बनाता है। और दूसरी बात, ये रूल ऑफ लैटिस इफेक्ट क्या कहता है? यह कहता है कि छोटा केटायन छोटे एनायन के साथ बड़ा वाला बड़े वाले के साथ अच्छा लैटिस बनाएगा,
छोटा वाला छोटे वाले के साथ अच्छा लेटिस बनाएगा, यानी छोटा केटायन छोटे एनायन के साथ क्या बनाता है, अच्छा लेटिस बनाता है। क्या बनाता है, अच्छा लेटिस बनाता है। अब सुनिए जरा गौर से, अब जरा गौर सुनना, लेटिस जितना तगड़ा होगा, लेटिस जितना तगड़ा होगा वो उतना कम टूटेगा, वो उतना कम सॉल्यूबल होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अब बात आती है सर पानी के अंदर जाने के बाद ये सॉल्यूबल ही क्यों होंगे, ये पहले बताओ। पहले तो लॉजिक ये निकल के आना चाहिए, बाद में छोड़ो कौन सॉल्यूबल है वो बात की बात है। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि पानी में जाके सॉल्यूबल क्यों होगा। बेटा एक वर्ड सुना है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पानी का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है। सर ये क्या होता है? अरे भाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पानी की एक स्पेशल पावर होती है। क्या बोला मैंने? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पानी की एक स्पेशल पावर होती है जिसके जरिए वो केटायन और एनायन को एक दूसरे से अलग कर सकता है। केटायन और एनायन को एक दूसरे से अलग कर सकता है। केटायन और एनायन को एक दूसरे से अलग कर सकता है, यानी कि अब जरा गौर से सुनना, यहां पे सुन बेटा, इलेक्ट्रोस्टैट बेसिक सबको आता है, पता है कि भैया केटायन और एनायन एक दूसरे को देखेंगे, मुस्कुराएंगे, बीच में क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब अगर मैं बात करूं ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच लग रहा है, सुनना जरा गौर से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच लग रहा है? सर केटायन के बीच लग रहा है, एनायन के बीच लग रहा है। क्या अपनी केमिस्ट्री के अंदर दो तरह के आयन होते हैं, एक केटायन एक एनायन, हाँ या ना? तो अगर मैं बात करूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं है सर, ये तो बॉन्ड है। अरे बॉन्ड को ही तो कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग कहां रहा है? सर केटायन और एनायन के बीच में लग रहा है। केटायन और एनायन क्या है? सर आयन है। तो क्या मैं इसको आयनिक बॉन्ड बोल दूं? कोई दिक्कत होगी क्या? एक बात बताओ, अगर मैं इसको आयनिक बॉन्ड नाम दे दूं, इस मोहब्बत को अगर मैं आयनिक बॉन्ड का नाम देता हूं, तो क्या ये गलत है? क्या नहीं गलत है। अब तुमको पता है केटायन जो है एनायन को खींचता है, एनायन केटायन को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब सुनना जरा गौर से, केटायन और एनायन के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, ये बहुत भयानक होता है। और इसी बात का घमंड किसको हो जाता है? आयनिक कंपाउंड को हो जाता है। आयनिक कंपाउंड को एकदम घमंड इस बात का हो जाता है कि हमको कौन अलग कर सकता है। पानी कहता है इधर आओ, इधर आओ। अब पानी क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि पानी का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? हाई है। पानी का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? हाई है। कहता है तुमको बहुत घमंड है ना, एयर से 80 गुना ज्यादा मेरा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तुमको पता होना चाहिए। और तुम्हारे बीच तलाक कराना होगा ना, तो 2 मिनट के अंदर मैं करा दूंगा। एक बार मुझ में समा के तो देखो, एक बार मुझ में घुल के तो देखो। तो सबसे पहली चीज ये, अगर मैं बात करूं लैटिस जो है पानी में जाने के बाद डिसोसिएट क्यों होता है? क्योंकि पानी का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है। पानी के पास एक स्पेशल पावर है जिसके जरिए वो केटायन और एनायन को एक दूसरे से अलग फेंक सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब सुनना जरा गौर से, आओ जरा गौर से। लैटिस कौन बनाता है? जनरली आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। हां जी पक्की बात है। आयनिक कंपाउंड कौन बनाता है? तो मेटल और नॉन मेटल मिलके बनाते हैं। अब यहां पे जरा गौर से मेरी बात को सुनिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां पे केटायन कौन है सर? Na+ है। यहां पे केटायन कौन है? K+ है। यहां पे एनायन कौन है? तो Cr2O7-2 है। यहां पे कौन है? Cr2O7-2 है। भैया जी सोडियम जो होता है ये कौन से पीरियड का? हॉलीना, थर्ड पीरियड का होता है सर, थर्ड पीरियड का। पोटेशियम कौन से पीरियड का है? फोर्थ पीरियड का है। अच्छा खूबसूरत बात देखो, दोनों के अंदर एनायन जो है ना बेटा, एनायन जो है ये कॉमन है, एनायन जो है कॉमन है। अब एक बात तो, एक केटायन है दूसरा एनायन है, बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा, मानते हो? अब जैसे ही इनको पानी में डालोगे तो पानी क्या बोलता है? मेरे पास एक स्पेशल पावर है। कौन सी स्पेशल पावर है? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेरा हाई है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है मेरा? हाई है। मैं तुम दोनों को अलग कर दूंगा। तभी अचानक से K2Cr2O7 क्या बोलेगा? सुनना, ये फोर्थ पीरियड का है, मतलब बड़ा केटायन हुआ। ये थर्ड पीरियड का है, छोटा केटायन हुआ। मानता है या नहीं मानता है? रूल ऑफ लैटिस इफेक्ट, जालक प्रभाव के नियम क्या कहते हैं? जालक प्रभाव के नियम यानी रूल ऑफ लैटिस इफेक्ट, कि बड़ा केटायन बड़े एनायन के साथ स्टेबल लैटिस बनाता है, छोटा केटायन छोटे एनायन के साथ स्टेबल लैटिस बनाता है। बड़ा केटायन बड़े एनायन के साथ स्टेबल लैटिस बनाता है, छोटा केटायन छोटे एनायन के साथ स्टेबल लैटिस बनाता है। अब जरा गौर से देखो, ये बड़ा केटायन है और साथ में बड़ा एनायन है, मतलब लैटिस क्या बनेगा? तगड़ा। लैटिस क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग। लैटिस क्या बनेगा? मजबूत। लेकिन अगर जब आप इसकी बात करोगे मेरे भाई, तो जरा गौर से देखो, यहां पे सोडियम है और एनायन कौन है? क्रोमेट एनायन है। अब जरा गौर से सुनो कि सोडियम और क्रोमेट में केटायन छोटे वाला है, एनायन इसके कंपैरिजन में बड़े वाला है। सुनो, एनायन तो दोनों जगह कांस्टेंट थे, लेकिन केटायन देखोगे तो ये छोटे वाला है, इसके कंपैरिजन में ये छोटे वाला है और ये बड़े वाला है। तो आप मुझे बताइए, बड़ा केटायन विद बड़ा एनायन स्टेबल लैटिस,
छोटा केटायन, लेकिन एनायन क्या है, बड़ा है, मतलब स्टेबल लैटिस नहीं बनाएगा। अगर स्टेबल लैटिस नहीं बनाएगा तो जैसे ही पानी में डालोगे तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा आएगी? एक बात मुझे सोच के बताओ, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा आएगी? फटाफट से सोच के बताइए। हाँ जी भाई लोग, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा आएगी ये मुझे बताइए। ये मुझे बताइए कि सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा आएगी। बोलो 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 बोलो, बताइए फटाफट फटाफट बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए, सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी ये मुझे बताइए। सॉल्युबिलिटी Na2Cr2O7 की ज्यादा होगी, Na2Cr2O7 की ज्यादा होगी, Na2Cr2O7 की ज्यादा होगी, और वहीं K2Cr2O7 की कम होगी। यानी कि जो इजिली डिकम्पोज ना हो, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना करे, जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे, उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। भैया जी पानी में जाने के बाद दोनों में से कौन इजिली डिकम्पोज हो रहा है ये मुझे सोच के बताइए। कौन इजिली डिकम्पोज हो रहा है? सर Na2Cr2O7 डिकम्पोज हो रहा है, यानी इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड बोलोगे? तो जवाब है नहीं सर, Na2Cr2O7 को प्राइमरी स्टैंडर्ड के तौर पे नहीं उपयोग किया जाएगा। यानी सही जवाब क्या है बेटा? K2Cr2O7। इस सवाल के जरिए कितने कंसेप्ट आपने सीखे? 3 कंसेप्ट सीखे। पहला, रूल ऑफ लैटिस इफेक्ट क्या होता है। दूसरा, आपने यह सीखा कि भाई प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं। तीसरा, आपने सीखा कि सॉल्युबिलिटी इन दोनों में अगर पूछ ली जाए तो ज्यादा किसकी होती है। और चौथा, अगर हम बात करें तो क्या मैं ये कह सकता हूं, इस कंक्लूजन को देख के, इस सवाल को देख के मेरे मन से एक बात निकल रही है। क्या निकल रही है? कि KMnO4 एंड Na2Cr2O7 आर नॉट गुड प्राइमरी स्टैंडर्ड। अगर मुझे स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए, स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट रखा जाए। पहला स्टेटमेंट क्या रख लिया गया? पहला स्टेटमेंट रख लिया गया, मान लीजिए नीट के अंदर स्टेटमेंट बेस्ड खूब सारे सवाल आते हैं, तो एनसीईआरटी माता रानी की लाइन उठाते हैं और पहली लाइन Na2Cr2O7 and KMnO4 are not good primary standard, are not good primary standard, are not good primary standard, are not good primary standard। तो ये स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा? वहीं दूसरा स्टेटमेंट मैं लिखता हूं मेरे भाई, स्टेटमेंट नंबर 2 आप लोगों ने बस आंसर करना है भैया, कंसेप्ट सबको समझ में आएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। सुनो सुनो सुनो, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भैया K2Cr2O7 इज द गुड प्राइमरी स्टैंडर्ड, भैया जी दोनों लाइन के बारे में सोच के बताइए कि क्या ये दोनों जो लाइन लिखी हुई है, ये जो यहां पे आपके सामने 2 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, इनमें कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है? आप मुझे फटाफट से आंसर कीजिए, फटाफट। यस यस यस, फटाफट फटाफट, यस यस, बोथ ट्रू। क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर हुआ भैया कि प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या है, रूल ऑफ लैटिस इफेक्ट क्या है, सॉल्युबिलिटी पूछ ली गई तो किसकी ज्यादा कहोगे, KMnO4 एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है या नहीं है, K2Cr2O7 एक प्राइमरी स्टैंडर्ड अच्छा है या नहीं है, Na2Cr2O7 जो है वो अच्छा प्राइमरी स्टैंडर्ड है या नहीं है। क्या ये बात क्लियर है?